नमस्कार बच्चों, आज हम सब लोग गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय पढ़ रहे हैं। मेरे बच्चों, गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय इस वर्ष की बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सभी मध्य प्रदेश बोर्ड एग्ज़ाम के पैटर्न के हिसाब से हमारे यहाँ जो जीवन परिचय बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है उसके महत्वपूर्ण 4 बिंदु उसमें पूछे जाते हैं, जिसमें प्रथम रचनाएं, फिर भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान। तो इसलिए विद्यार्थियों, जो पूछा जाता है अगर वही उत्तर दिया जाए, उसी का उत्तर दिया जाए तो पूर्ण अंक प्राप्त होते हैं। इस हेतु अब हम सभी गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय पढ़ते हैं, जिसको मैंने बहुत संक्षिप्त रूप से और पूर्ण अंक प्रदान करने योग्य पैटर्न में बनाया है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही हितकारी है। आप इसे लिख लें और इसको याद कर लें, इसको तैयार कर लें। चलिए हम सब देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी जीवन परिचय। सर्वप्रथम रचनाएं। हमें 2 ही रचनाएं याद करनी है, किंतु मैंने गोस्वामी तुलसीदास जी की कई रचनाएं यहाँ पर लिख दिया है। जो आपको उचित लगे, जो आपको सहजता से याद हो जाए, आप उन रचनाओं को याद कर लें। इनमें सबसे महत्वपूर्ण रचना है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल। यह गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं। अब हम बात करते हैं भाव पक्ष की। बच्चों, किसी के काव्य में उसके संपूर्ण सिंहावलोकन के बाद उसकी जो प्रमुख भावनाएं उससे निकल कर आती हैं, उन भावनाओं को हम लोग भाव पक्ष में प्रतिपादित करते हैं। इसमें मैंने 3 बिंदु रखे हैं: भक्ति भावना, लोक मंगल की भावना और समन्वय की भावना, जो गोस्वामी तुलसीदास जी के काव्य में प्रमुख रूप से सार तत्व के रूप में दिखाई देती है। चलिए हम लोग प्रथम बिंदु को देखते हैं, भक्ति भावना। गोस्वामी तुलसीदास जी श्री राम के एक निष्ठ भक्त थे। उनके काव्य में श्री राम के महान चरित्र का गुणगान विभिन्न रूपों में दिखाई देता है। उन्होंने श्री राम के आदर्श चरित्र का वर्णन किया है। अब हम लोग चलते हैं लोक मंगल की भावना की ओर। दूसरा बिंदु है भाव पक्ष का लोक मंगल की भावना। गोस्वामी तुलसीदास के काव्य में लोक मंगल का विधान हुआ है। उन्होंने भारतीय समाज के प्रत्येक पक्ष के हित हेतु ईश्वर से कामना की है। वे अपने काव्य में संपूर्ण संसार की मंगल कामना करते हैं। वास्तव में गोस्वामी तुलसीदास जी का संपूर्ण काव्य ही लोक मंगल की भावना से ओतप्रोत है, जिसमें उन्होंने संसार के सभी प्राणियों के कल्याण की कामना की है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वह है समन्वय की भावना। गोस्वामी तुलसीदास जी के भाव पक्ष का यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। चलिए देखते हैं। गोस्वामी जी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। उनके काव्य में समाज के प्रत्येक वर्ग, धर्म, राजनीति, दर्शन आदि समस्त क्षेत्र में परस्पर सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न किया गया है। विद्यार्थियों, गोस्वामी तुलसीदास जी का जो समय था, उस समय में भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो यह समाज विभिन्न जाति, धर्म, पंथ, संप्रदाय और विभिन्न प्रकार के भेदों पर विभाजित था। उन समस्त विभाजित समाज को एक सूत्र में बांधने का जो प्रयत्न गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है, वह हिंदी साहित्य में अन्यत्र दुर्लभ है। इसलिए समन्वय की भावना उनमें सबसे ज़्यादा थी। अब हम लोग बात करते हैं कला पक्ष की। कला पक्ष में सबसे महत्वपूर्ण है, जिन बिंदुओं को मैंने इसमें संजोया है, वह है भाषा, शैली, छंद और अलंकार। चलिए क्रम से हम सब में बात करते हैं। भाषा। गोस्वामी जी ने अवधी एवं ब्रज भाषा में पूर्ण अधिकार के साथ काव्य रचना की है। इसके अतिरिक्त उनके काव्य में संस्कृत, अरबी, फारसी आदि भाषाओं के प्रचलित शब्दों का प्रयोग दिखाई देता है। उनकी भाषा भाव अनुकूल एवं प्रभावी है। देखिए विद्यार्थियों, गोस्वामी तुलसीदास जी महान रचनाकार थे। वो अपने समय में 2 सबसे प्रमुख भाषाएं जो काव्य भाषा के रूप में प्रयुक्त होती थी, अवधी एवं ब्रिज भाषा, उन्होंने दोनों ही भाषाओं में समान अधिकार के साथ रचनाएं की हैं। अतः आप ध्यान रखिएगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी की भाषा
मात्र अवधी या मात्र ब्रजभाषा नहीं है। उन्होंने अवधी एवं ब्रजभाषा दोनों में समान अधिकार के साथ रचनाएं की हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ रामचरितमानस अवधी भाषा में है एवं उनके अन्य कवितावली जैसे रचनाएं वह ब्रजभाषा में हैं। उन भाषाओं में उस समय में प्रचलित समाज में संस्कृत, अरबी, फारसी आदि भाषाओं के प्रचलित शब्दों का प्रयोग। गोस्वामी जी ने अपने समय में प्रचलित संस्कृत, अरबी, फारसी आदि भाषाओं के वो शब्द जो जनमानस में सामान्य रूप से प्रचलित थे, उनका भी प्रयोग भावानुकूल अपने काव्य में किया है। अब हम आगे चलते हैं शैली की ओर। तुलसीदास जी ने प्रबंध एवं मुक्तक दोनों ही शैलियों में श्रेष्ठ रचनाएं की हैं। एक लाइन में सीमित शब्दों में मैंने उनकी शैलियों का वर्णन कर दिया है। विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस प्रबंध शैली का उत्कृष्ट रचना है, प्रबंध शैली की उत्कृष्ट रचना है और कवितावली, दोहावली यह रचनाएं मुक्तक परम श्रेष्ठ रचनाएं मानी जाती हैं। अतः गोस्वामी तुलसीदास जी प्रबंध एवं मुक्तक दोनों ही शैलियों में आदर्श रचना करने वाले कवि हैं। उन्होंने दोनों ही शैलियों को अपनाया है। अब छंद की बात करते हैं। छंद गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रमुख रूप से चौपाई, दोहा, पद, सवैया, कवित्त आदि छंदों का प्रयोग किया है। बच्चों, गोस्वामी तुलसीदास जी का रामचरितमानस जो संसार भर में श्रेष्ठ और प्रसिद्ध ग्रंथ है, उसमें उन्होंने दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त सवैया, कवित्त आदि अपने समय के प्रचलित सभी छंदों का प्रयोग उन्होंने अपने अन्य रचनाओं में किया है। अब हम चलते हैं अलंकारों की ओर। बच्चों, अगला बिंदु है अलंकार, कला पक्ष का। गोस्वामी जी ने काव्य में अनेक अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग दिखाई देता है। रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास आदि अलंकार सहज रूप से दिखाई देते हैं। यद्यपि गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना में इतनी बृहद रचना है कि जिसमें अधिक अलंकारों के प्रयोग हमें दिखाई देते हैं। जिनका स्वाभाविक प्रयोग हुआ है वो साधिकार प्रयोग हुए हैं, उसमें कोई प्रयोजन नहीं किया गया है, वह स्वाभाविक रूप से अपने आप कवि की प्रेरणा से आते चले गए। अतः गोस्वामी जी के काव्य में अनेक अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग दिखाई देता है। रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास आदि अलंकार सहज रूप से देखे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं साहित्य में स्थान की। विद्यार्थियों, साहित्य में स्थान के अंतर्गत हम किसी भी रचनाकार के तत्कालीन समय और उसके काव्य धारा की चर्चा करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी हिंदी, हम इसे इस प्रकार से लिखेंगे कि हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि गोस्वामी तुलसीदास का हिंदी साहित्य में अद्वितीय स्थान है। हमने बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन परिचय का अध्ययन किया। बच्चों, आप इसको लिख लेंगे और इसका यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वर्ष संभव है कि यह परीक्षा में अवश्य पूछा जाए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन परिचय है। आप सभी लोग इसको लिख लेंगे, पढ़ लेंगे और याद कर लेंगे। और चैनल को अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद बच्चों।